इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा है 114 राफेल खरीदने का। तो ये तकरीबन 6 स्क्वाड्रन प्लस बनते हैं। अगर आप माने कि एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज हैं, जैसे कि हमने पहले 36 राफेल लिए थे तो उसके 2 स्क्वाड्रन बने, एक हाशीमारा में है और एक अंबाला में है। उसी प्रकार से अब 6+ स्क्वाड्रन लेने का एक प्रपोजल बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, जो कि दिया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। चाइना के जो एयरक्राफ्ट है सबको नेस्ता नाबूद कर दिया था, उनको उड़ने से पहले ही उनको तबाह कर दिया था। एक डेवलपमेंट है और इंडिया जब इस तरह बाहर से असला वगैरह ले रहा है, जैसे अपने डिफेंस के लिए जहाज वगैरह ले रहा है, तो ये एक दुनिया के लिए खतरा है। खतरा है और पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान को भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से अपने जहाज़ जो ऑर्डर करे और अपने को इस लेवल पे लेके जाए कि हम इंडिया को इजीली शिकस्त दे सकें वहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत ने 114 राफेल की डील कर फ्रांस के साथ की है, जिस खबर के सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों के अंदर के ज़बरदस्त भूचाल आ गया है। पाकिस्तानी पब्लिक इस खबर को लेकर क्या कह रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 14 मेड इन इंडिया रफाल विमान खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया है। इन विमानों का निर्माण फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के साथ मिलकर करेगी। ये थ्रेट किसी सूरत में नहीं हो सकता। एक राफेल हो या 114 राफेल हो, हमारी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वी आर अ पब्लिक और हम लोग उनके साथ हैं। और मेरा ख्याल है कि हम लोग ये तैयारों से या इन चीज़ों से डरने वाले नहीं, क्योंकि हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। जब जंग हो रही थी तो कि जो पाकिस्तानी अवाम की जो सिचुएशन थी, हम लोग इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे थे, क्योंकि हम अपने राइट पर थे और हमें पता है कि जब आप राइट पर होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आप ये जंग विन कर ही जाएंगे। और हमारा अल्लाह पर भी वैसे भी यकीन बहुत ज़्यादा कामिल है। तो आई थिंक तैयारी किसी भी सूरत में, कैसे भी हों, कोई भी हो, इट डैम केयर अबाउट इट। हम लोग हमेशा इंडिया से विन ही करेंगे। हाँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया से हमारी कोई इस तरह से जंग नहीं है। वो भी जो उधर भी एक पब्लिक है, उसके साथ जो हमारी इंटेंशंस हैं और हमारा जो प्यार है उनके लिए, वो ऐसे ही है। लेकिन बस अब पता नहीं इंडियंस हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं। चाइना के जो एयरक्राफ्ट है सबको नेस्ता नाबूद कर दिया था, उनको उड़ने से पहले ही उनको तबाह कर दिया था। इसके लिए जब से राफेल आया है भारत के अंदर, राहुल गांधी हमेशा इसके ऊपर प्रॉब्लम किया था। आपको याद होगा 2019 में इन्होंने ये कैंपेन भी चलाया था, चौकीदार चोर है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने हलफनामा किया, माफीनामा, ही अपोलोजाइज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हमने देखा है कि 2025 ऑपरेशन सिंदूर में कैसे राफेल ने अपनी उपयोगिता साबित की है। बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है और इंडिया जब इस तरह बाहर से असला वगैरह ले रहा है, जैसे अपने डिफेंस के लिए जहाज वगैरह ले रहा है, तो ये एक दुनिया के लिए खतरा है। खतरा है और पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान को भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से अपने जहाज़ जो ऑर्डर करे और अपने को इस लेवल पे लेके जाए कि हम इंडिया को इजीली शिकस्त दे सकें वहाँ पे। हाँ, ठीक है। देखिए, ये पाकिस्तान और चाइना की जो पाकिस्तान और इंडिया की जब भी जंग हुई है, तो हमेशा पाकिस्तान ने और इंडिया को आपस में टक्कर दी है। ठीक है, अगर इंडिया के पास इतनी ज़्यादा तैयारे हैं तो पाकिस्तान को भी ये पता होगा कि पाकिस्तान ने कहीं से तैयार लेने हैं। तो वो उसको चीन या आजकल जिस तरह अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के बहुत ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान लाजमी इनके पीछे कोई पर्दों के पीछे कोई डील ऐसी कर रहा होगा कि अगर उन लोगों ने डील की है तो हम भी उनको कम्पीट कर सकें। हाँ, मतलब पावर बैलेंस रहता है। पावर बैलेंस। इंडिया के पास लेट्स वो 200 फाइटर्स हैं और मॉडर्न तरीके के हैं, तो पाकिस्तान भी वो ले ही लेता है। पाकिस्तान भी वो ले ही लेता है। अभी पाकिस्तान की चाइना के साथ डील हुई है कि वो जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन का तैयार है, F-35 है, और वो तो अभी तक इंडिया के पास भी नहीं आया, जो अभी तक पाकिस्तान के पास आ गए हैं। तो इससे पता लगता है कि अगर जो पाकिस्तान है वो इस सारे जितना भी मनसूबा है उसके ऊपर जो है फुल उसे इंफॉर्मेशन है कि क्या करना है। अगर वो इंडिया अगर राफेल ले रहा है तो पाकिस्तान ने भी वहाँ राफेल के मुकाबले में जो F-35 जो आपने बताया अभी वो तैयारी हैं, उनका मनसूबा कर लिया है, जो इंडिया के पास पे नहीं है। तो अगर उनके पास राफेल हैं तो हमारे के पास भी ये हैं जो पाकिस्तान उनको कम्पीट कर सकेगा। हमें सबसे बेस्ट फ्रांस के हैं, तो इंडिया यूज़ कर रहा है तो सबसे बेस्ट माने जाते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का मई के मंथ में क्लैश हो गया था, तो उसमें अब इंडिया वाले तो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारा कोई राफेल डाउन नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने क्लेम किया है कि हमने 6 राफेल गिराए हैं और इसके अलावा 2-3 और भी उनके थे और डिस्ट्रॉय किए हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प, उसने भी कहा है कि उसने क्लेरिफाई नहीं किया कि पाकिस्तान के डाउन हुए हैं इंडिया के, उसने कहा कि डाउन हुए हैं। हाँ, अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि उसने राफेल के बारे में। इंडिया के जो एयरफोर्स के जो हेड है उन्होंने बोला कि हमने पाकिस्तान के गिराए हैं। हाँ, 3 माह बाद, 3 महीने बाद उन्होंने बताया कि हमने, अब वो काफ़ी प्रेशर था, लोग उनसे सवाल पूछे थे बताएं
अब वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है, जैसे पाकिस्तान में ओपोजिशन हाँ, 2-3 ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस बहुत ज़्यादा बहुत उछल ज़्यादा रही है उन पे आजकल, कर रहे हाँ। थे कि आप बताएं आप क्यों नहीं कर रहे। तो उस वजह से उन्होंने आके अब कहा है कि जी हमने 6 इनके डाउन कर दिए हैं। अब उनसे प्रूफ मांगा गया, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी इन्वेंट्री काउंट कर लें, आपके पास जितने राफेल थे सब सामने आ जाएगा, उन्होंने वो भी नहीं किया। पाकिस्तान ने भी ऑफर की ना कि ठीक है अगर 5 हमारे गिरे आप अपने फाइटर जेट्स सामने ले आओ, हम अपने ले आते हैं, फिर गिनती कर लेते हैं किसके मिसिंग है। जी इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा है 114 राफेल खरीदने का। तो ये तकरीबन 6 स्क्वाड्रन प्लस बनते हैं। अगर आप माने कि एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज हैं, जैसे कि हमने पहले 36 राफेल लिए थे तो उसके 2 स्क्वाड्रन बने, एक हाशीमारा में है और एक अंबाला में है। उसी प्रकार से अब 6+ स्क्वाड्रन लेने का एक प्रपोजल बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, जो कि दिया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। काफी समय से पेंडिंग है और इसकी कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। ये जो डसॉल्ट एविएशन के हैं राफेल, और टोटल इस डील को कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ की ये डील है। तो दोस्तों ये MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है और जैसा मैंने बताया 114 2 लाख करोड़ की डील है। भारत में बनेगा, 60% भारत में बनेगा। टाटा ग्रुप ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत काम कर रहा है और भी भारत में वेंडर्स क्रिएट होंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों हम लोग, पता है क्या, हमारा बड़ा पीस मील एक अप्रोच। अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि मेजर साहब आप कीड़े निकाल रहे हैं इसमें। मैं आपको बताता हूं, बात गलतियां या कीड़े निकालने की नहीं है। सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली, सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली राफेल की, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, शानदार 100%। अब आप 6 स्क्वाड्रन ले रहे हैं राफेल की, और मैं 100% कह रहा हूं, ये 4 साल के बाद फिर बोलेंगे 2 और एक साथ आप 10 स्क्वाड्रन क्यों नहीं लेके कलेश काटते यार। इसमें इशू क्या है, मुझे एक बात समझ, पैसा आपके पास है और सारे पैसे आपको डे 1 पे थोड़ा ना देने हैं कि बोला कि साहब 3 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको डे 1 पे 3 लाख करोड़ नहीं देने। आपको वो 10-15 साल चलेगा, जितने साल चलेगा आपको धीरे धीरे पैसे देने। कम से कम उससे क्या होगा कि अगर आप 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर देते हैं और फ्रांस को ये बोलते हैं कि ठीक है 8 स्क्वाड्रन जो है हम भारत में बनाएंगे, 2 स्क्वाड्रन तुम फ्लाईवे कंडीशन में दो, तो उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की लड़कियां कह रही थी कि भारत में कितने भी अच्छे हथियार खरीद ले, हमारी नंबर 1 आर्मी के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 राफेल और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर किस तरह से तांडव किया था, ये बात ये पाकिस्तानी भूल गए हैं। जैसे कि पाकिस्तानी एंकर नाइला खान कह रही थी कि हमारे पास चीन के बहुत अच्छे हथियार हैं, और भारत ने जो रशिया से डील की है F-35 की, वो भारत को 2035 से 36 में मिलने वाले हैं। तब तक भारत क्या करेगा? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास, पाकिस्तान के पास चीन के कितने भी अच्छे हथियार हों, लेकिन हमारे भारत के पास जो मेड इन इंडिया के हथियार हैं वही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। तो दोस्तों जिस तरह से ये लड़के दोनों कह रहे थे कि हमने भारत के 6 जहाज़ ऑपरेशन सिंदूर में गिराए हैं, तो भाई उसका सबूत कहाँ है, वो तो बताना चाहिए तुमको। लेकिन वैसे ही जैसे पाकिस्तान आर्मी के जनरल से अमेरिका में पूछा गया कि उसने वहाँ पे कहा था कि हमने भारत के जो है 5 से 6 राफेल गिरा दिए हैं, तो अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि भाई उसका सबूत कहाँ है, तो उसने कहा था कि वो सबूत सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। अब ये तो हाल है तुम्हारे आर्मी जनरल और तुम्हारा, कि तुम लोग कुछ भी होता है उसका पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे हवाई बातें करते हैं, और उसका जब सबूत मांगा जाता है तब ये कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं है। आज तक इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। बाकी दोस्तों आप सबकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।